समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व है? ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसा ही दायित्व है जैसा आपका अपनी देह के प्रति दायित्व। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, फलसफा नहीं है। ये दूसरे के साथ आप वह व्यवहार करिए जो आप अपने साथ चाहते हैं। ये तो एक कॉन्सेप्चुअल बात है ही, नीतिगत बात है ही, लेकिन ये एग्जिस्टेंशियल भी है, ये अस्तित्वगत भी है। ये आप जो कर रहे हैं वैसी आप रिदम अपने अंदर निर्मित कर रहे हैं, वो उस तरह की चीजें आपके जीवन से होकर के गुजरे। यदि आप मौलिक रूप से, मतलब एकदम केंद्रीभूत ढंग से समझे, कम शब्दों में, यदि आप अहम केंद्रित होकर के, मतलब आत्म केंद्रित होकर के जीवन को जी रहे हैं, तो समाज में आप एक ऐसी जीवन शैली को घोल रहे हैं जो अहम केंद्रित होगी, जिसमें मेरा कैसे स्वार्थ हो, मुझे कैसे लाभ मिले, मैं कैसे इनलाइटेंड हो जाऊं, मेरे बैंक खाते में अधिक से अधिक रुपया कैसे जमा हो जाए, मेरा रिलेशनशिप कैसे इंश्योर्ड हो जाए, चाहे वो विवाह संस्था के नाम पर, चाहे वो किसी राजनैतिक या सामाजिक संस्था का सदस्य हो करके उसके शीर्ष पद पर बैठ करके अब मेरे रिश्ते, मेरे ढंग सुरक्षित हो जाए, उसके नाम पर। यदि आप उस तरह से जी रहे हैं तो एकदम कोर में आप अहम केंद्रित जीवन शैली को साझा कर रहे हैं। जब अहम केंद्रित शैली आप साझा करेंगे तो अहम केंद्रित शैली आपके ऊपर भी आएगी। अगर आप घृणा साझा कर रहे हैं इस दुनिया में, तो घृणा चारों तरफ से पलट जाएगी आपके ऊपर, क्योंकि जो आप कर रहे हैं सबसे ज्यादा पात्रता वह निर्मित कर रहे हैं अपने भीतर। आप अगर वैमनस्य में जी रहे हैं, वैर में जी रहे हैं, आप हमेशा षड्यंत्र में जी रहे हैं, तो षड्यंत्र की सारी संभावना आप अपने अंदर पैदा कर रहे हैं। दूसरे का घर जलाने के लिए, जिसे हम आप दूसरा कहते हैं, जो बारूद आप अपने भीतर निर्मित करते हैं, उस बारूद के निर्मित होने की प्रक्रिया अपने आप आपके अंदर प्रगाढ़ हो जाती है। ज्वलनशीलता आपके अंदर कई गुना अधिक बढ़ जाती है। तो जरा सी हल्की सी झोंक आएगी और आप जल पड़ेंगे, सुलग जाएंगे। यह पूरा, अगर कोई दायित्व लेने जैसी बात है, तो पूरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस आप, पूरी मनुष्य चेतना आप है, हम है। हम और मनुष्य चेतना अलग नहीं है। इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक बिल्कुल अभिनव तरीके के होश का जन्म होता है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो होशपूर्ण हो जाते हैं। तब आप रास्ते चलते कचरा नहीं फेंक देंगे, क्योंकि ये आपकी धरती है, ये पूरी धरती आपकी है। फिर आप, कोई व्यक्ति एक अलग अलग का मतलब एक जरा दूसरे भूभाग पर या आपसे दूर भूभाग पर रहता है, जिसके लिए राजनीतिक सीमाएं खींची गई हैं, उसके लिए हमेशा अपने भीतर वैर नहीं पालेंगे। फिर एक व्यक्ति दूसरी धार्मिक मान्यताओं में जी रहा है, उसके लिए आप अपने भीतर सतत घृणा नहीं पालेंगे, क्योंकि जो घृणा आप दूसरे के नाम पर पाल रहे हैं, वह घृणा सबसे पहले आपके अंदर वो संभावना पैदा कर रही कि सब तरफ से आपके अंदर घृणा आए, और आपके अंदर जहां पर संभावना है कि प्रेम अवसर ले सके, अमृत अवसर ले सके, वहां पर आप घृणा का पालन पोषण कर रहे हैं। तो जैसा आप चाहते हैं, अपने अपने को चाहते हैं, वैसा आप देखें, एक नीति यह कहती है, जैसी संभावना आप अपने जीवन में प्रस्तुत करते हैं, वैसी संभावना पूरे समाज में पैदा होती है। हम जिम्मेदारी किसके प्रति महसूस करते हैं? अपने बेटे के प्रति, अपनी माता के प्रति, अपने पिता के प्रति। पूरी धरती पर जितनी स्त्रियां हैं, जितने पुरुष हैं, वह आपके हमारे भाई बहन हैं, माता पिता हैं। ये कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है। ये अगर रिश्तों के बस कहने की बात है कि गहरे रिश्ते इन सब संबोधनों से, इन सब सर्वनाम से समझे जाते हैं। जब कहा जा रहा है कि माँ जैसा है पूरा संबंध, तो इसका मतलब यह नहीं कि माँ का
सबको माँ समझिए, मतलब कि गहरे रिश्ते की जो हम सबसे सघन रिश्ते की जो रूपरेखा समझते हैं वो माँ के साथ, वो बच्चे के साथ अपने समझते हैं। तो जितना गहन रिश्ता बच्चे के साथ में है, उतना गहन रिश्ता, उतनी गहन जिम्मेदारी पूरी धरती पर जी रहे इंसानों के साथ में वह राजनीतिक विभाजन है हिंदू और मुसलमान, वह राजनीतिक विभाजन है भारत, पाकिस्तान और चीन। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कॉन्सेप्चुअली वसुधैव कुटुंबकम की धारणा से भरिए। आप यह देखिए कि एक्चुअल यह घटना है नहीं, जिसको हम वास्तविक मान करके चलते हैं वह एक बनावटी घटना है। तो फिर हमारे आपके जीवन से वह कर्म पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है जो कॉन्सेप्चुअल नहीं। फिर प्रेम की संभावना, जब कॉन्सेप्चुअल रिलेशंस नहीं है तो एक्चुअल रिलेशंस अस्तित्व में उभरने शुरू होते हैं। जहां पर एक्चुअल रिलेशंस उभरने या प्रतीत होने लगते हैं, वहां पर एक्चुअल कंडक्ट पैदा होता है। जो रियल कंडक्ट है उसको प्रेम कहते हैं। जो वास्तविक संबंधित होने का ढंग है वह प्रेम है। और हम जो व्यवहार करते हैं वो कॉन्सेप्चुअल है। एक तरफ वो जोड़ता है, लाखों तरफ तोड़ता है। हम परिवार के माध्यम से 4 लोगों से जुड़ते हैं और अरबों खरबों लोगों से टूट जाते हैं। हमारा पूरा ढंग ही उस तरह काम करता है। तो निश्चित रूप से हमारे भीतर सामाजिक दायित्व की इस तरह से नासमझी है। क्या बात साफ हो पाई? जी सर, बात स्पष्ट है।